बंगाल में हुई घटना पर झारखंड के बलियापुर प्रखंड के जनप्रतिनिधियों में आक्रोश। काको, बंगाल में जो हिंसा देखने को मिला, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग तो लगातार बंगाल में जो हिंसा हुआ है ये बहुत माने क्या बोले माने बहुत दुखजनक हिंसा है। जिन लोगों ने आज़ादी का लड़ाई में अपना खून बहाया और आज वही लोगों को अगर मान लीजिए कोई पीट पीट के मार दे तो इससे बड़ा दुर्घटना और क्या हो सकता है। सबसे बड़ा दुख की बात है जो पश्चिम बंगाल का जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो तुष्टीकरण का राजनीति करने के लिए ये 2026 में जो आपका विधानसभा का चुनाव है, तो इस तरफ अगर एक ही आपका जाके समुदाय को लेके अगर वहाँ पश्चिम बंगाल में अगर वो दोबारा अगर आना चाहती है तो ये उनका सपना बेकार होगा। आज जो मुर्शिदाबाद में जो घटना हुआ, मुख्यमंत्री का क्या आपका उचित था, तुरंत उस पर संज्ञान में लेके तुरंत वहाँ जो लोग आपका इस घटना में शामिल था उन लोग को गिरफ्तार करके आपका जाके जेल भेज देता, उस पर कड़ा कानून करता, वहाँ 144 धारा लागू करके वहाँ आपका जाके विधि व्यवस्था का शांत करता। ऐसा तो क्या नहीं, मजबूरन आपको केंद्र सरकार को राज्यपाल को रिपोर्ट देना पड़ा। जो आज वहां से बीएसएफ आपका सीआरपीएफ सब पुलिस पहुंचने के बाद आपको मुर्शिदाबाद में कुछ हद तक अभी शांत है। लेकिन पश्चिम बंगाल का जो मुख्यमंत्री का जो बयान आ रहा है, बड़ा दुखजनक बयान आ रहा है। जो अगर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो पश्चिम बंगाल जलेगा, ये बड़ा दुखजनक आपका भाषा ये है। इस तरह का एक मुख्यमंत्री का काको, क्या मोदी जी उनके बातों से डर गए हैं? बिल्कुल नहीं, मोदी जी क्यों डरेंगे? वो तो भारतीय जनता पार्टी पर करोड़ों हिंदू का विश्वास है, तो राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा रहे हो? देखिए, राष्ट्रपति शासन लागू करने का जो आपका प्रक्रिया है, यहाँ का राज्यपाल पहले लिखेंगे आपको जाके देश का केंद्रीय गृह मंत्री को, केंद्र का गृह मंत्री आपको जाके उस पर आपका जाके विजिट करा के उसमें आपका राष्ट्रपति का वहाँ उन्होंने प्रतिवेदन देंगे, तब ना आपका राष्ट्रपति शासन लागू होगा। तो राज्यपाल तो आपको जाकर राज्य आपको वहाँ का केंद्रीय गृह मंत्री को दे दिए हैं, केंद्रीय गृह मंत्री आपको महामहिम राष्ट्रपति के सामने भेजे हैं, अब उसका राष्ट्रपति महोदय का अब ये काको, इससे पहले भी देखा गया कि पश्चिम बंगाल में रामनवमी नहीं होने दिया जा रहा है, किसी भी तरह का हिंदू को त्योहार पे ममता बनर्जी की तरफ से रोक लगा दिया जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिर फटकार लगाया जाता है। ये कई वर्षों से चलते आ रहा है, फिर इस तरह का हिंसा वहां देखने को मिला। तो आप बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जांच कर रही है, तो कितने लंबे समय से क्या जांच कर रही है? देखिए, हमने कभी नहीं कहा जो भारतीय जनता पार्टी जांच कर रही है। जो आपका वहाँ का जो राज्यपाल है, वर्तमान राज्यपाल, जो पश्चिम आपका मुर्शिदाबाद का जो घटना हुआ, उन्होंने खुद आपका जाके मुर्शिदाबाद गए, मुर्शिदाबाद में जाके उन्होंने जांच रिपोर्ट करके गृह मंत्री के पास भेजे। गृह मंत्री आपका जगह प्रतिवेदन हमारे को रिपोर्ट ही करके राज्य महामहिम राष्ट्रपति का वहाँ भेजे। अब राष्ट्रपति महोदय को आपका जाके राष्ट्रपति शासन लागू करना है या नहीं करना है, अब उनके ऊपर निर्भर है। काको, उदाहरण के तौर पे कई ऐसे राज्य हैं जिसमें 24 घंटे के से लेकर 48 घंटे के अंदर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, फिर पश्चिम बंगाल में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है? देखिए, विलम्ब होने का कारण है कि पश्चिम बंगाल का जो आपका माहौल है, जो एकाएक एक बेग आपका माहौल जो वहाँ आपका जाके वहाँ का मुख्यमंत्री का सह पर जो आपको हुआ है। आज तो देश में बहुत सा राज्य हैं, बहुत सा आपका जाके विपक्ष का आपका सरकार चल रहा है। जैसे आपका तमिलनाडु में आपका बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं है, आपका जाके उड़ीसा में इसका पहले भी आपका बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं था, तो क्या वहाँ आपका शांति नहीं था? चूंकि ममता बनर्जी का शुरू से ही आप लोग देखे होंगे जिस मुद्दा को लेके ममता बनर्जी वहां सत्ता में आई, एक बार हमको पक्का ख्याल जब वामपंथी का वहाँ सरकार था बुद्धदेव भट्टाचार्य का, वहाँ आपका जाके कुछ लोग आपका जाके वहाँ उत्पात कर रहे थे। उस समय ममता बनर्जी आपका पार्लियामेंट का सदस्य थे, तो उस समय आपका जाके उन्होंने पार्लियामेंट में यह सवाल उठाया था, जब बांग्लादेश से लोग यहाँ जो आ रहे हैं घुसपैठी, उनको किसी कीमत में हम लोग घुसने नहीं देंगे। आज वही ममता बनर्जी सत्ता में आने के बाद पश्चिम बंगाल को आपका बांग्लादेश बना दिया, तो भाई बांग्लादेश बनने नहीं दिया जाएगा। आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, धनबाद में भाजपा के सांसद हैं। कल देखा गया कि धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन देखा गया कि वहाँ पर सांसद नजर थे, क्या कहेंगे? देखिए, आपका जाके काल का जो कार्यक्रम था वो विश्व हिंदू परिषद और आपका जाके आरएसएस का प्रोग्राम था। उसमें
आपका क्या उन लोग का वो सांसद को खबर दिए कि नहीं दिए, वहाँ का विधायक को खबर दिए कि नहीं दिए। आपका जगह आज तो वर्तमान में भी 3 विधायक हैं आपका धनबाद लोकसभा में, आपका झरिया, धनबाद और बागमारा के। अब उसमें आए कि नहीं आए, क्या इन लोग का मैटर है, तो लोग जानते हैं ना। जब ये हिंदुत्व के नाम में वोट ले सकते हैं, तो हिंदुत्व को बातों को लेकर जब आप प्रदर्शन करने का समय आता है तो आप देखते हैं कि वहाँ पे जाते ही नहीं है। देखिए वो तो भाई देखिए उस बात को हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि तो संगठन का ही है। अब संगठन में उन लोग का सूचना दिया था या नहीं दिया था, संगठन अब सांसद को बोला है कि नहीं बोला है, ये तो उन लोग का बात है, इसमें हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल के बारे में हम टिप्पणी करेंगे। पश्चिम बंगाल का जो मुद्दा है, आज भी हम बता रहे हैं कि ममता बनर्जी अगर पश्चिम बंगाल का माने घटना को पुनरावृत्ति अगर करेगी तो झारखंड से भी आपका जगह 10,000 आपका जगह विश्व हिंदू परिषद का वहाँ लड़का लोग पहुंचा है, और जरूरत पड़ने से पूरे झारखंड से आपको जाके वहाँ जाके कैंप करेगी। लेकिन पश्चिम बंगाल का एक भी हिंदू को आंच नहीं आने देगी, ये तय है। अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो केंद्र सरकार बनाई हुई है उनके तरफ से अगर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी का, देखिए मेरा कहने का बात है, सुनिए, देखिए अब हम क्या भाजपा को विरोध करेंगे? सुनिए, पूरे देश में जिस तरह का अभी राजनीति का जो माहौल है, जो आपका जाके एक से एक बयान आपका आ रहा है, ये बयान बहुत निंदनीय है। ये देश हित में नहीं है। जो लोग कहते हैं कि हम भारत के हैं, हम राष्ट्र का बात करते हैं, ये देश का ये नियत नहीं है। आज चूंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ अगर मान लीजिए कोई अप्रिय घटना होता है, हम एक जिम्मेदार व्यक्ति है, हमको उचित है उस अप्रिय घटना को रुकना और उस पर आपका जगह निरीक्षण करके उसको समाधान करना। लेकिन एक हम जिम्मेदार व्यक्ति होके हम एक तरफा बयान देकर वहाँ आग लगा देंगे, ये गलत है। हम पर राष्ट्रीय अधिनियम कानून लगना चाहिए। तो बंगाल में राष्ट्रीय शासन लागू होना चाहिए, एकदम लगेगा। नहीं होगा तो जनता आपका सड़क पर आएगी। जनता वहाँ जाग चुका है, अब वहाँ का जनता को कोई नहीं रुक पाएगा। मुस्लिम वर्ग के लोग अभी भी खुला मंच पर आके इस घटना को निंदा नहीं किया है। देखिए इसमें उन लोग का भरोसा में अगर हम लोग जिंदा रहेंगे तब तो नहीं होगा। अब तो एकदम क्लियर बात है कि भारत में जिस तरह का राजनीति का माहौल पैदा कर रहा है, हम ये नहीं बताएंगे कि भारत का सभी लोग खराब हैं। कुछ लोग अपना राजनीति का गोटी सेकने के लिए, राजनीति का दुकानदारी चलाने के लिए इस तरह का जो गलत देशद्रोही जो बयान दे रहा है, ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो देश का बहुत बड़ा क्षति होगा। अभी भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म पर मुस्लिम समाज के युवा कहे, बुद्धिजीवी मोर्चा के लोग भी खुले मंच पर इसका मतलब समर्थन कर रहा है कि नहीं जो हो रहा बढ़िया हो रहा है। देखिए उन लोग क्या बोलते हैं, उन लोग परिपक्व नहीं है, उन लोग राजनीति नहीं जानते हैं। राजनीति करने वाले जो परिपक्व हैं वो कभी इस तरह का बयान नहीं देंगे। परमेश्वर जी, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ मारपीट किया गया, घर जला दिया गया, मंदिर को तोड़ दिया गया, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में हजारों की हजारों संख्या में हिंदू अपने ही देश में अब शरणार्थी बने हुए हैं, इस पे आपकी क्या प्रक्रिया है? देखिए ये बहुत ही निंदनीय घटना हुआ है बंगाल में, और हम बंगाल का सरकार से मांग करते हैं, जो गद्दी में विराजमान है माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अलिबम अपना पद से इस्तीफा देना चाहिए। और ये देश, पूरा भारत देश हिंदुओं का देश है, और जब हमारा जब हिंदुस्तान का देश में जब हिंदू सुरक्षित नहीं है तो दूसरा जात क्या सुरक्षित रहेंगे। और पूरा बंगाल में जो हिंसा हुआ है इसकी जिम्मेवारी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं, उनको अलिबम पूरा कैबिनेट से पूरा इस्तीफा देना चाहिए। पूरे देश में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग काफी तेज है, तो इस पे क्या कहेंगे? हम भी चाह रहे हैं, हम लोग भी चाह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में वो अभी जो सरकार है वो सरकार निकम्मी सरकार है। सरकार जब जनता का सेवा नहीं कर सकता है, जनता का भलाई नहीं कर सकता, एक जनता का रक्षक नहीं बन सकता है, तो ऐसा सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको अलिबम तुरंत अभी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए और तुरंत वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। झारखंड का एक मंत्री जी कहता है कि दिल में हम सरिया रखते हैं और हाथ में संविधान रखते हैं, समय आने पर हम संविधान को बाद में ही करेंगे, पहले सरिया को मानेंगे। ये भी झारखंड का भी हम जिक्र किया आपको, मंत्री जी हाफिज हसन जी का जो बयान आया है, ये बयान भी बहुत निंदनीय, काफी निंदनीय घटना वाला बयान है। और ये सरकार, निकम्मी सरकार, जो हेमंत सरकार का जो मंत्री है, सभी मंत्री इसी टाइप का है। और पूरे निकम्मी सरकार
चाहती है यहाँ पर भी जैसे आपका बंगाल में दुर्घटना हुआ है वो दुर्घटना यहाँ पर भी दोहराया जाए, ये परिस्थिति यहाँ का सरकार भी चाह रही है। यहाँ का मंत्री जो हफीजुल अंसारी जी ने जो बयान दिया है वो बयान के ऊपर हम लोग कड़ी निंदना करते हैं कि ऐसा बयान मंत्री जी रहते हुए ऐसा अगर बयान आता है तो आने वाला दिन में बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ेगा यहाँ का। आप आसू पार्टी से हैं, आसू पार्टी का भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन है, इस पे आपके जो सुप्रीमो हैं सुदेश महतो जी, उनका क्या इस पे कहना है? माननीय सुदेश महतो जी का भी कहना है कि यहाँ जो घटना घटा है बंगाल में वो काफी निंदनीय है, और यह झारखंड का सरकार का जो मंत्री जी जो बयान दे रहे हैं वो भी काफी, हम भी आजसू के प्रखंड अध्यक्ष हैं, हम भी ये मंत्री जी जो बयान दे रहे हैं ये बयान काफी निंदनीय बयान है, ऐसा बयान नहीं आना चाहिए। और ये सरकार जो अभी चल रही है हेमंत सरकार, ये लूट सरकार, खसोट सरकार पूरा झारखंड को बर्बाद करने में तुले हुए हैं, और हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ का भी मंत्री मुख्यमंत्री ये भी इस्तीफा दे, यहाँ पर भी झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हो। बंगाल में जिस तरह का हिंसा देखने को मिला गया, क्या कहेंगे आप? बंगाल में मुर्शिदाबाद में ऐसा जो हो रहा है, हिंदू के साथ मारपीट, लूटकाट, भगाना, ये करना, तो इसके लिए हम लोग पहले तो ममता बनर्जी को सब बोलते हैं ममता बनर्जी है, लेकिन ममता बनर्जी नहीं है, ममता बानोपाध्याय है, समझे। अगर आप गंगा सागर गए होंगे तो वहाँ उनका अनाउंसमेंट यही कह के होता है ममता बानोपाध्याय, बंगाल का मुख्यमंत्री। तो वो तो पूरा मतलब कि मोहम्मदन और मोहम्मदन का ही साथ वो दे रहे हैं, हम लोग भी वहाँ देख रहे हैं। आप कोई बोल रहे हैं कि टीएमसी में हमको लग रहा है कि 10% हिंदू उनका साथ नहीं, तमाम मुसलमान है। आप कलकत्ता से पार होइए, आपको टोटल वही मिलेगा, उसी के बदौलत वो जीत रहे हैं।